बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम यूट्यूब चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक इंसान जो कि मर जाता है और मरने के बाद उसकी रूह जो भटकती है तो दूसरों की रूह में आ जाती है। तो ये कहानी ऐसे ही है कि एक राजकुमार नामी नौजवान होता है। वो बड़ा पैसे वाला होता है, बड़ी जायदाद होती है, उसको सब कुछ होता है। वो गरीबों का ख्याल रखता है, हमदर्दी करता है, सब कुछ करता है। राजकुमार की अचानक तबीयत जो है खराब होती है, उसको बुखार आ जाता है। बुखार आने के बाद बड़े बड़े डॉक्टर मालिक सब आते हैं उसका इलाज करने के लिए। तो नाज़रीन, ये 1909 का वाक़या है कि जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो बड़े बड़े हकीम और डॉक्टर सब आए। सब ने उसका देखा कि इसे बुखार क्यों नहीं उतर रहा है। अब उसके कुछ दिन के बाद उसके जिस्मों पर जख्म पड़ना शुरू हो गए, तो चेहरे तक पे जख्म आ गए। तो फिर डॉक्टर के ने मशवरा दिया, उसने एडवाइस दी डॉक्टर ने कि इनको जो है आश्रम में ले जाएं। आश्रम में ढाका के अंदर जगह है परफज़ा मकाम, जहाँ बीमार आदमी सेहतयाब हो जाते हैं जल्दी। तो आश्रम ले जाने के लिए तैयारी करते हैं उसके घर वाले। फिर उसको लेकर आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहाँ जाता है, थोड़ी दिन तो तरोताज़ा रहता है, डॉक्टर देते दवाइयाँ देते रहते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन उसकी बीमारियों को अफाका नहीं होता है। वो बड़ा परेशान हो जाता है कि ये हुआ तो क्या हुआ, कि सही क्यों नहीं हो रहा है। खैर उसके बाद क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा उसकी बीमारी पड़ जाती है, डॉक्टर सर जोड़ के बैठ जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है कि उसका इंतकाल हो जाता है, दुनिया जान से वो कोच कर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है। अब तो उसके घर में जो है बड़ा कोहराम वोहराम मचता है, गाँव में भी कोहराम मच जाता है, बड़े लोग ताजियत के लिए आते हैं, सब कुछ होता है। कि वो बहुत बड़ा आदमी होता है, लेकिन गरीबों हम गाँव वाले उसे बहुत चाहते हैं कि वो गरीबों का हमदर्द था। खैर उसके बाद फिर क्या होता है, उसको दफनाने के लिए बंदोबस्त किया जाता है। तो उसको मरघट, जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है, उसको वहाँ ले जाने की तैयारी की जाती है। सब लोग आते हैं, गांव वाले सब लोग तैयारी वैयारी करते हैं और उसकी लाश को लेकर मरघट में पहुंच जाते हैं। अब मरघट में उसके जलाने की तैयारियां की जाती हैं। अब लाश को जब जलाने की तैयारियां की जाती हैं तो उसके अंदर एक ऐसा होता है कि वो जब जलते जलते उसके पैर से आग लगाते हैं, तो चेहरे तक जब पहुंचती है तो चेहरे पर पहुंचने के बाद उसकी आग जो है ना, वो एकदम मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अब उसमें क्या होता है, लोग इधर उधर तितर, कुछ लोग चेहरा देख पाते, कुछ नहीं होते, सब इधर उधर हो जाते हैं लोग। खैर फिर उसके बाद दोस्तों जो है जब जला दिया तो सब कुछ खत्म हो जाती है कहानी। तो अब उसकी आत्मा जब भटक रही होती है, यानी रूह जब भटक रही होती है, तो एक वहाँ पे वहाँ मरघट में एक साधु नाम का जो होता है उसकी मैयत आती है। वो खाली रखी होती है। उसकी आत्मा जो है उसके जिस्म में समा जाती है, साधु नाम के शख्स के अंदर। अब वो साधु के अंदर रूह चली जाती है। खैर उसके बाद जब 1912 यानी 10-12 साल बाद की बात होती है कि उसकी रूह भटकती रहती है, कि वो फिर 12 साल के बाद वो अपने दोबारा गांव में आ जाता है। तो उसकी बोल चाल सारी चीज़ें, वो जो रूह होती है वैसे ही बोलती है जैसे वो शहजादा बोलता है ना, राजकुमार। बिल्कुल वही अंदाज, वही चीज़, वही चेहरे पे निशान, जख्मों के हर चीज़ वैसी ही होती है उसकी। खैर उसके बाद जब वो उसी तरह की होती है हर चीज़, तो अब गांव के लोग कहते हैं ये हो ना हो, ये तो हमारा राजकुमार ही है, इसकी आवाज़ भी वैसी है, चेहरा भी वैसा है, सब कुछ। फिर वो अपने घर में जाता है कि अपनी जायदादें वगैरह देखने के लिए क्या है कैसी क्या है। तो उसके घर वाले पहचानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं ये कोई बहरूपिया आ गया है, ये कोई बहरूपिया है, और ये जरूर जो है हमारी जायदादों पर कब्जा करना चाहता है। ये वो है क्योंकि मर जाता है इंसान, मरने के बाद तो दोबारा जिंदा नहीं होता है। तो लिहाजा ये कोई बहरूपिया है, उसी की शक्ल में उसी की इसमें रूप धार के आ गया है और हम लोग भी जायदाद हथियाने के चक्कर में है। खैर इसमें गाँव वाले वो उसको निकाल देते हैं, वो बेचारे को मारपीट निकाल देता है। फिर गाँव वाले उसे पना देते हैं अपने वहाँ रखते हैं। कहता है फिक्र न करें राजकुमार साहब, हम सब आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। राजकुमार साहब को लेके वो फिर अदालत के अंदर जाते हैं। अदालत में उसको मुकदमा बनाती है, फिर मुकदमा चलता है, चलता रहता है मुकदमा। काफ़ी दिन आए, चल रहा है, चलते चलते फिर क्या होता है, ना उनके गवाह होते हैं, ना उनका कोई होता है। तो जज साहब फिर फैसला देते हैं, कहते हैं भाई ये हो ना हो, ये तो इसकी आवाज़ भी ऐसी है और जिस्म भी वैसे ही है, सब कुछ सारा रिसर्च करने के बाद जज साहब फैसला देते हैं कि भाई ये जायदाद सब जो है साधु की है, ये साधु की जायदादें इसी को दी जाए। अदालत अपना फैसला सुना देती है आखिर में। और जब ये फैसला आ जाता है तो उसके बाद अदालत क्या करती है
जैसे ही फैसला आता है, उसके थोड़े दिन के बाद उसका इंतकाल होता है, उसकी रूह जो है निकल जाती है, साधु गैब में से रूह निकल जाती है और जिसमें बेजान हो जाता है, तो वो फिर उसका सही मायने में इंतकाल हो जाता है। तो ये थी नाज़रीन, आपको दादी, आपको ये कहानी हमारी ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई, आज तक ये मम्मा हल नहीं हो सका कि ये साधु ही था या राजकुमार था, किसकी रूह थी, ये कोई नहीं शक करता। वहाँ की अदालत भी नहीं, वहाँ के लोग भी नहीं शनाख्त कर सके कि साधु ही था या कोई और था। उसकी जो है रूह निकल जाती है वहाँ से, तो उसका इंतकाल हो जाता है। और ये कहानी किस तरह फिर हमको होती है नाज़रीन, हमें उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद है कि अब इसको जो है हकीकत कहानी अपनी अपनी ज़ुबानी, और उम्मीद करता हूँ आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही सनसनीखेज और ड्रामा वाली कहानी आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।